अच्छा, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे बेसिकली। आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर? और काइंडली प्लीज बिल्कुल बता दें। आवाज़ अगर क्लियर है? हेलो। हेलो। आई थिंक ठीक है। बूटस्ट्रैप की हम एक क्लास और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने बूटस्ट्रैप लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट नहीं, आई थिंक लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसमें हमने एक पूरी वेबसाइट जनरेट की थी। ठीक है, तो एक क्लास हम और करेंगे जिसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो ग्रेड वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कि हमें अगर किसी को डिवाइड करना है टू सेक्शन पे, थ्री सेक्शन पे, तो हम किस तरीके से पेज डिवाइड कर सकते हैं। बाकी हमने हेडर फुटर और अपना नेट बार इसी तरीके से हमने उसके साथ CSS इंक्लूड करके देख लिया था। ठीक है, तो वो लास्ट से लास्ट क्लास में, आई थिंक मंगल की क्लास में या फिर उससे पहले की क्लास है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होगी, आप लोगों ने शायद उसको देखा भी है। तो वो क्लास हम वैसे कर चुके हैं, उससे इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरी एक वेबसाइट हमने जनरेट की थी, अगर याद हो किसी को यहाँ पे ज्वाइन है उस क्लास में, अगर वो ज्वाइन था तो। ठीक है, तो नाउ अब हम चलेंगे इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप की क्लासेस को थोड़ा सा हम वर्बली एक क्लास और हम ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम बूटस्ट्रैप को कंप्लीट तो नहीं फ्रॉम स्क्रैच से लेकर के एंड तक हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम एटलीस्ट इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि इससे आप लोग और ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो सर्चिंग करके या फिर जो है उसके अंदर थोड़ा सा काम करके स्पेसिफिक वे में आप जो है वो लर्न कर लो। ठीक है, तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं रिसर्चिंग ही बताऊंगा कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को रिसर्च करके यूज़ करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार थोड़ा और डीपली बताएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज़ों को यूज़ किया था, शायद आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं वो हमारे पास है मार्क मेयर्स। ठीक है, इस बुक के राइटर हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में जावास्क्रिप्ट को पढ़ाया हुआ है। अच्छा, पहले तो हम जावास्क्रिप्ट की ये चीज़ें देखने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं कोड बेस की तरफ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करेंगे इन स्पेसिफिक एंड न्यू वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो पहले तो ये होता है कि बुक पढ़ते थे, उसके बाद हम आते थे कोडिंग की तरफ। इंशाल्लाह अब हम पहले कोडिंग करेंगे, उसके बाद आएंगे बुक की तरफ। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट टोटल जो है वो डिपेंड करती है आपके बेसिकली लॉजिक्स के ऊपर। ठीक है, तो कोई काम है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। मैं पिछला कोड भी कुछ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि मैं एक मेन फोल्डर बना के कि कहीं चीज़ें सेट कर देता ना, तो बहुत आसानी हो जाती। लास्ट क्लासेस में तो मैंने आई थिंक किया था कि मैं एक मेन फोल्डर बनाता HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, लेकिन इस बार मैंने बनाया नहीं, याद भी नहीं रहा। चलो खैर, अभी हम JS की क्लास 1 है तो हम इसको इसी तरीके से फॉलो कर लेते हैं। क्लास सही है, तो ये तो आप लोगों को पता है कि हमें सबसे पहले हम देखो HTML बनाना है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, ब्राउजर के ऊपर भी लिख सकते हैं, और अब तक हमने जितना भी कोड लिखा था वो हम क्या लिखते थे, VS कोड के ऊपर लिखते थे, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अब्दुल्ला, आपने आई थिंक उसकी क्लास नहीं ली थी क्या, बूटस्ट्रैप की? सही है, तो हम बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं HTML का। ठीक है, हमें अभी कोई CSS की नीड नहीं है, तो मैं CSS नहीं लिखता हूँ। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा स्क्रिप्ट का टैग। हमने स्क्रिप्ट का टैग सबसे बेस्ट वे है कि हम कहाँ पे यूज़ करें, बिल्कुल एंड में। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी CSS लोड हो जाए। ठीक है, कि यूज़र एक्सपीरियंस खराब ना हो, और उसके बाद आपका पूरा HTML का कंटेंट लोड हो जाए, उसके बाद आपकी JS की फंक्शनैलिटी लोड हो।
ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या यूज करते हैं, फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। अब इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस सॉरी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, किस तरीके से स्क्रिप्ट का एक टैग बनाया, ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग भी बनाया मैंने, और उसके अंदर सोर्स फाइल दिया, उसके अंदर मैंने कर दिया app.js। सही है, अगर मैं ये सोर्स नहीं देता तो मैं क्या करता, जो मेरा स्क्रिप्ट का टैग है ना, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं पूरा अपना जेएस रैप अप कर देता। मैं यहाँ पे कुछ भी जेएस का कोड लिखता तो वो रन होता मेरे पास। ठीक है, तो अभी हम एक्सटर्नल सीएसएस सॉरी जावास्क्रिप्ट की तरफ चल रहे हैं। अब सीएसएस की वो सेव की फर्स्ट क्लास है, ठीक है, सेकंड क्लास इंशाल्लाह और देखते हैं मंडे वाले दिन और कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किसने बनाई हो, किस तरीके से आई। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ ना कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, चलो लिख लो, क्यूरी सामने ही आई हुई थी। सही है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है। सही है, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट आ रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये गूगल रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट दी फर्स्ट प्रायोरिटी टू लर्न। ठीक है, इन इफ यू आर लर्निंग दी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, बेस्ट बेस्ट प्रोग्रामिंग, मतलब आप इसमें अगर आ जाए ना कहीं पे भी, तो किसी भी लिंक पे है तो फर्स्ट पे आपको जावास्क्रिप्ट नजर आएगी। ठीक है, बेनिफिट और वो सारी चीजें मैंने थोड़ा सा बताई भी हुई है, इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा काफी। अच्छा, ये काफी अच्छी चीज है, चलो हम इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। वर्सेटिलिटी बताया हुआ है जावास्क्रिप्ट अलाउज डेवलपर्स टू बिल्ड इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस। जावास्क्रिप्ट क्या अलाउ करता है कि यूजर्स जो है वो अपने इंटरैक्टिव क्या बना सके, यूजर इंटरफेस ऑन द क्लाइंट साइड। सही है, एंड रोबस्ट बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन द सर्वर साइड। सही है, आप क्या कर सकते हैं, और बैकएंड भी डिजाइन कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। सही है, वाइड एडॉप्शन है, इट इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स। तकरीबन ये सब में सपोर्टेड है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉम्पेटिबिलिटी इशूज। सही है, ऐसा नहीं है कि किसी में अगर चलेगा किसी में नहीं चलेगा, तो कॉम्पेटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है कि इसके ऊपर ये रिलायबिलिटी है या इसके ऊपर रिलायबल नहीं है। ठीक है, सब में चलता है। इकोसिस्टम मतलब इसका जो चलने का तरीका है या फिर लिखने का जो वे है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट बूस्ट अ रिच इकोसिस्टम विद न्यूमरस लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यूजेस। सही है, इसके अंदर अगर आप काम करोगे तो इसका जो इकोसिस्टम है, इसके साइड जो इसके चाइल्ड्स हैं, जो इसके फ्रेमवर्क्स हैं, वो बहुत सारे हैं, जिसमें एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है जिसका नाम रिएक्ट है, एंगुलर एंड व्यूजेस है। ये सारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मार्केट में। आपकी जो फेसबुक बनी हुई है वो भी रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, रिएक्ट बेसिकली है भी फेसबुक वालों की। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। सर्वर साइड कैपेबिलिटी है इसके अंदर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उस क्वेश्चंस को भी देख लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, किफ़ायत काकर, तुम बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो मुझे। पूछो, क्वेश्चन पूछो, पूछ लो, फिर मैं जवाब देता हूँ। थोड़ा सा हम पहले रीड आउट कर लें। थैंक्स टू Node.js, JavaScript can be used for server-side scripting, enabling full stack development in a single language। एक ही लैंग्वेज के यूज करते हुए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कर सकते हो, बोथ ऑफ दी कोडिंग कर सकते हो, मतलब फ्रंट एंड की भी और बैक एंड की। सही है, अच्छा, जावा के बस एसिंक्रोनसली चलता है। अच्छा, एसिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली क्या होता है, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। दिस अप्रोच enables developers to efficiently handle concurrent operations and improve user experience। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी इंग्लिश वाली लाइन मैंने बता दी है कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस समझा देता हूँ। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है कि आपके पास जब सपोज के कोई रिक्वेस्ट आती है, तो जब तक वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती तब तक वो आगे नहीं चलता। ठीक है, और जब सपोज कि, चलो इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने एक लाइन का कोड लिखा, वो एक लाइन का कोड अभी आपका चला नहीं है, रन नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके ऊपर हो सकता है कि डेटाबेस से आप कोई डाटा मंगवा रहे हो, या फिर कोई डाटा लोड करवा रहे हो, या कोई डाटा आप जो है वो चेंज कर रहे हो, तो टाइम लगता है। अब जब सब उसके 10,000 या 10 लाख डाटा है तो उसको लेकर के आना टाइम लगता है ना। तो जब भी ऐसी चीजें होती है तो
दूसरी रिक्वेस्ट इसी दौरान अगर आती है किसी और यूजर की लॉगिन करते वक्त, तो वो क्या करेगा, उसको वेटिंग पे डाल देगा, पहले फुलफिल करेगा पहली रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो request क्या करता है, पहले जो रिक्वेस्ट आई है उसको फुलफिल करता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं चलो तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट के ऊपर और रेस्टोरेंट के ऊपर आप खाना खाते हो। तो रेस्टोरेंट बेसिकली आप जब जाते हो तो आप मंगवाते हो चिकन टिक्का या फिर कोई इस तरीके की डिश जो कि बनने में टाइम लगता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपने कहा भाई चिकन कढ़ाई बना दो, तो वेटर अब क्या करेगा, वेटर अब आपके ऑर्डर के लिए क्या कुक के पास खड़ा रहेगा, शेफ के पास खड़ा रहेगा कि भाई तुम जब तक इसका ऑर्डर नहीं डिलीवर करोगे, मैं इसको ले जा करके नहीं देता, तब तक मैं दूसरे का ऑर्डर नहीं लूंगा या प्लेस नहीं करूंगा, मैं दूसरे का नहीं गेट करूंगा, ठीक है। तो ये कहलाता है सिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस क्या कहता है, एसिंक्रोनस क्या कहता है कि भाई पहला ऑर्डर ले लिया उसने, अब कुक तो आपका ऑर्डर मेक कर रहा है, मतलब आप बना रहे हैं, ठीक है। इस दौरान दूसरा कस्टमर भी आता है, और दूसरा कस्टमर वेटर को बुलाता है, तो वो जाता है उसके पास और बोलता है भाई तुमको क्या चाहिए, वो कहता है भाई मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब यूजुअली रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि आइसक्रीम आपके पास बना बनाया रखा हुआ होता है ना फ्रिज के अंदर, तो वो क्या करते हैं उसी में से निकाल करके देते हैं, आपको आपको डिलीवर करता है, ठीक है। बड़े खाने पीने की बात हो गई वैसे आज तो। हाँ। तो अब जैसे ही कुक के पास जाता है तो बोलता है भाई इसको तो आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम रेडी होता है, तो उसने उसको निकाल करके आइसक्रीम दिया, हालांकि अभी पहला ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन क्या करता है वो एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा है, तो वो क्या करता है दूसरे वाले को पहले डिलीवर कर देता है कि यार चलो तुम्हारी चीज रेडी है, तुम अपनी चीज को एंजॉय करो, ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर रेडी है, तुम अपना मीट खा लो, या फिर जो तुमने ऑर्डर किया है आइसक्रीम आइसक्रीम ऑर्डर किया है, तो तुम अपना डेजर्ट एंजॉय करो, ठीक है। और पहला वाला वेटिंग पे है, सही है, तो ये कराता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि पहली रिक्वेस्ट अगर फुलफिल नहीं भी होती तो दूसरी रिक्वेस्ट अगर जल्दी फुलफिल हो सकती है तो दूसरी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा, पहली के चक्कर में वेट नहीं करवाएगा दूसरे को, सही है। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो ले रहे हैं किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मुंह में पानी आ गया सर। चलो अब्दुल्ला कोई बात नहीं, खा लेना अभी क्लास से फ्री होकर के। तो बेसिकली असल में मुझे एग्जांपल देनी थी और ये एग्जांपल मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि समझ में आ जाती है। एक लोकल एग्जांपल है, सब ही आई थिंक रेस्टोरेंट जाते रहते हैं। तो अगर इससे कोई कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस समझ में आया, आई थिंक बहुत सारे लोग मौजूद है, सिर्फ थम्स अप मुझे दो लोगों का आ रहा होता है, अब्दुल्ला का जिब्रान का, बाकी तबस्सुम नफर से अफराज से केंद्रा इब्रार पूछो क्वेश्चन पूछो। हारून जलाल का भी आ गया, चलो गुड हो गया। असल में ना इंटरेक्टिव रहा करो, मतलब इंटरेक्शन किया करो क्लास को, क्योंकि फिर मुझे पता चलता है कि यार मैं डम पीपल को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो लोग जाग रहे हैं, सही है। अच्छा लोग काफी कम हो गए यार, मैं 2 क्लासेस से नोट कर रहा हूँ कि लोग काफी कम हो गए, इसका क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह मैं इसकी क्यूरी भी लेता हूँ ग्रुप के ऊपर कि भाई क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है, कि या तो फिर इसका अगर ये रीजन है ना कि मैं वीडियो दे देता हूँ और फिर इस वजह से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, तो फिर तो मैं वीडियो देना बंद कर दूंगा। एग्जाम की वजह से तो यार ये चीजें पहले बताई जाती है ना मैनेजमेंट को। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों की अटेंडेंस नहीं होगी, जो लास्ट क्लास में अटेंडेंस है, फेसबुक पे ज्यादा से ज्वाइन होते हैं, हाँ बिल्कुल ज्वाइन होते हैं, लेकिन फेसबुक नहीं अलाउ कर रहा तो क्या कर सकते हैं आप, इस पे मेरी तो कोई गलती नहीं है, या मैनेजमेंट क्या कर सकती है। असल में मेरा पूछने का रीजन ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई लैक आ रहा है ना तो हम उसको कवर अप करें, ठीक है। और अगर आपके एंड से कोई इश्यू तो वो तो लाजमी सी बात है ना, वो आप लोग ही देखोगे, सही है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि एटलीस्ट जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ वो सारे क्लियर हो, और आप लोग साथ साथ असाइनमेंट करो, ठीक है। हालांकि मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन बस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो अभी तक तो हम क्लास लेकर के चल रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं आगे कब तक लेकर के चलते हैं। मंडे को एंड हो जाएगा, चलो इंशाल्लाह देखते हैं फिर। मैसेज तो खैर मैं ग्रुप पे करूँगा, वो स्पेसिफिकली मैसेज करना तो बहुत मुश्किल आता है। इब्रार क्वेश्चन है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले इब्रार, वरना हैंड डाउन कर लो। नो सर कोई क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आपके भी अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप लोग, आई थिंक आप लोग तो इंटरेक्शन पे रहते होंगे, एक दूसरे से कोलैबोरेशन करते होंगे, तो आप लोग पूछ लेना कि भाई क्या हुआ, क्या वजह है कि आप लोग क्लासेस नहीं ले रहे, ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं जरा कोडिंग की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट हमने समझ लिया कि भाई किस तरीके से चलती है, कितने इसके फायदे हैं। अच्छा, एक दो नुकसान भी है इसके, वो भी हम देख लेते हैं। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन है। सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन क्या होता है? ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट आर परफॉर्म वन बाय वन, एक के बाद दूसरा परफॉर्म होता है। इफ एन ऑपरेशन टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, इट कैन ब्लॉक द एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, पोटेंशियली लीडिंग टू परफॉर्मेंस बोटलनेक्स। ठीक है, एक के बाद दूसरा बोटलनेक्स मतलब एक के बाद दूसरा। ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड है, सही है, मल्टी थ्रेडेड नहीं है, एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट नहीं ले सकता। आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो एट द टाइम। सही है, नेस्टेड कॉलबैक, एसिंक्रोनस कोड कैन समटाइम्स लीड टू नेस्टेड कॉलबैक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेस्टेड का मतलब होता है एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड। ठीक है, तो नेस्टेड इसे कहते हैं, विच कैन बी चैलेंजिंग टू मैनेज। ठीक है, मुश्किल होता है इसको मैनेज करना। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह जब देखते पढ़ते भी जाएंगे तो इसको हम देखेंगे। अभी ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा सिंगल थ्रेडेड वगैरह समझाना, क्योंकि ये थोड़ी कोड ही आप समझोगे। चलो खैर, हम कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज होती है डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, वेरिएबल किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके हैं। पहला है var, दूसरा है let, ठीक है, और तीसरा है const। ठीक है, अच्छा, var let और const क्या होता है? ये सारे कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कुछ चीजें हैं जो कि कहता है कि भाई डिक्लेयर करोगे। जैसे कि एचटीएमएल में था ना, आप टैग्स पढ़ते थे कि अगर यूएल एल आई लगा रहे हो तो वो डॉट लेकर के आता था। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप ओएल लगा रहे हो तो वो 1 2 3 को फॉलो अप करता था, यही कर रहा होता था ना। ठीक है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक वेरिएबल के अंदर चीजें स्टोर करनी होती हैं। सही है, तो वेरिएबल आपके पास किस तरीके से यूज होता है? अब वेरिएबल आपके पास तीन तरीके से आप बना सकते हो, var let और const। इन तीनों में जो डिफरेंस है, बेसिकली वेरिएबल जो var है ना, var का सबसे ज्यादा स्कोप है। स्कोप किसे कहते हैं? जब सपोज कि आपने जावास्क्रिप्ट का var जो है ना वो लिखा पहले और बाद में आपने यूज किया तो वो सही चलेगा। अगर आपने उसको पहले यूज कर लिया और बाद में उसको आपने लिखा, तब भी वो ये नहीं कहेगा कि वेरिएबल नहीं बना हुआ। उसको पता है कि वेरिएबल बना हुआ, लेकिन हो सकता है कि वो वेरिएबल अनडिफाइंड कह दे। ठीक है, तो वेरिएबल अनडिफाइंड वो कह सकता है। लेट क्या होता है? अगर आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया, बाद में आपने डिक्लेयर किया और पहले आपने यूज कर लिया, तो वो कहेगा कि भाई सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या है ये चीज। सही है, तो ये स्कोपिंग की थोड़ी सी चीजें होती हैं। अभी आप लोगों ने इसमें फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ा, ब्लॉक्स नहीं पढ़े, तो इस वजह से मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। बस इतना याद रखिएगा, इन तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं उससे रिलेटेड उसकी चीजें बताता भी रहूंगा। सही है, इसी के साथ कॉन्स्ट भी एक चीज मैं बता दूं। कॉन्स्ट क्या होता है कि हम रीडिक्लेयर भी कर रहे होते हैं। रीडिक्लेयर का मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, जैसे सपोज कि मैंने बनाया कॉन्स्ट। सही है, मैंने कहा नेम। सही है, नेम के अंदर मैं कहता हूँ अहमद। सही है, स्ट्रिंग के अंदर मैं कहता हूँ अहमद। ठीक है, तो मैंने कहा क्या? अहमद। अब मैंने अहमद कह दिया ना, तो मैं दोबारा आता हूँ, मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू अली। तो अब ये जो है ना एरर जनरेट करेगा कि भाई कॉन्स्ट करके आपने जब डिक्लेयर किया था नेम को, तो कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि एक चीज जो एक बार हो गई वो वैसे ही रहे, वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। हालांकि अगर आप वार करते हो तो आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी इसको बंद करता हूँ और आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, कोड कमेंट करना आप लोगों को पता है, कंट्रोल स्लैश। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करते हो तो कोड आपका कमेंट हो जाता है। सही है, तो अब हमारे पास आते हैं हम जरा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड से वेरिएबल नहीं बना सकते। रिजर्व कीवर्ड किसे कहते हैं? जब सब उसके वाल इसका रिजर्व कीवर्ड है, तो वाल लिख करके आप वाल कॉल करके नहीं बना सकते, क्योंकि वाल एक रिजर्व कीवर्ड है ना। जावास्क्रिप्ट ने अपने पास पहले से रखा हुआ है कि भाई ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का काम आएगा। ठीक है, यार लेट आप करके नहीं वो कर सकते, नहीं बना सकते। आप क्या नहीं बना सकते? वेरिएबल नहीं बना सकते, वो एरर ही देगा। ठीक है, तो आप रिजर्व कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आप जो है वो दोनों वेरिएबल के, मतलब अगर आपको फर्स्ट नेम लिखना है तो आप इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। सही है, अगर आप स्पेस दोगे तो वो क्या करेगा? एरर जनरेट करेगा। आपको कहना पड़ेगा फर्स्ट नेम इस तरीके से।
सही है। अगर आप स्पेस नहीं देते तो अब आप सबको स्मॉल नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अब उसका तरीका क्या है, आप यूज करते हो कैमल केस। कैमल केस किसे कहते हैं कि आप सबसे पहले यूज करोगे पहला लेटर तो आपका स्मॉल रहेगा, दूसरे वर्ड का पहला अल्फाबेट या पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसे, कैमल केस। ठीक है, कैमल होता है ना जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, सही है। तो इसी तरीके से इसका भी नाम कैमल केस कहा गया। अब फर्स्ट नेम है ना, अब इसके बाद जितने भी वर्ड आप ऐड करते जाओ तो पहला वर्ड उसका क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन हम फॉलो अप करते हैं हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट यूजर नेम भी कह सकते हो, फर्स्ट नेम भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, रिजर्व कीवर्ड आप नहीं रख सकते बस। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक और चीज है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले जो है वो नंबर नहीं दे सकते। अगर आप पहले नंबर दे करके वेरिएबल बनाते हो तो वो इस तरीके से जनरेट करेगा आपके पास क्या, एरर। ठीक है, आप बीच में नंबर दे सकते हो, किस तरीके से, जैसे सपोज कि मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम 2, सही है, तो कोई एरर नहीं आ रहा। ये एक एरर आ रहा है, इसको ही मैं इरेज कर देता हूँ चलो अभी के लिए। सही है, ये एरर नहीं है बेसिकली, वो उसके राइट हैंड साइड पे कोई मैंने वैल्यू नहीं रखी थी जिसकी वजह से वो पैनिक हो रहा था। ठीक है, एंड नथिंग एल्स। अच्छा, मैंने चार चीजें बता दी कि किस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तक किसी है कोई क्वेश्चन, वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीजें भी अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। लेट कॉन्स में थोड़े थोड़े से मैंने डिफरेंस बता दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक स्पेसिफिक वे कि आप उसको यूज कर सकते हो और किसको यूज नहीं कर सकते वो बताया। तो इसमें कोई क्वेश्चन या क्लियर है? क्लियर है तो काइंडली प्लीज थम्स अप कर दो, और नहीं है तो मुझे बता दो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। साइन ही तो बता रहा हूँ, वार। अगर आप ये सोच रहे हो अब्दुल्ला कि डॉलर साइन यूज करें हम, ठीक है, जैसे कि हम पीएचपी के अंदर करते हैं, अगर आप उससे यूज टू हो, अगर कोई पीएचपी के ऊपर किसी ने प्रोग्रामिंग की है तो उसके नाम वेरिएबल जब भी यूज करते हो डॉलर साइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, मैंने सब पे ही तकरीबन कोडिंग कर ली है। सही है, तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा नहीं है। सही है, तो इसके अंदर बेसिकली कीवर्ड यूज होता है, वेरिएबल मतलब वार। ठीक है, अच्छा जुबैर का भी क्वेश्चन है सर, वॉर और लेट में क्या फर्क है। दो तीन डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया था कि वार अगर आप पहले बनाते हो, चलो मैं इसको करके दिखा। सही है, मैंने फर्स्ट नेम लिखा और मैं फर्स्ट नेम देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। ये डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सही है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तकरीबन 9 या 10 डाटा टाइप्स होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसके अनडिफाइन और नल और वो सारे आते हैं, वो सारे मैं अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद। तो ये मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखा है। सही है, नाम याद रखते रहना। चलो मैं लिख भी देता हूँ, स्ट्रिंग डाटा टाइप। हाँ, वेरिएबल के नाम में साइन, इसको बताता हूँ पहले, जरा जुबैर के क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूँ। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए तीन तरीके हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। आप ब्राउजर में भी प्रिंट करा सकते हो, आप कंसोल में भी करा सकते हो, और आप रन टाइम पे भी करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यूज करते हैं कंसोल के। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम 2 को मैं कंसोल करवा रहा हूँ। सही है, अच्छा मेरे पास ये अभी ओपन नहीं है तो मैं जरा जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो कंसोल खोलने का तरीका आप लोगों को पता है कि आप लोग इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, दूसरा सोर्स आ रहा है, तीसरा कंसोल आ रहा है। तो मैंने कंसोल जैसे ही किया तो ये मेरे पास क्या दे रहे हैं, फर्स्ट लाइन के ऊपर एमर, ये रिटर्न कर रहे हैं एफ डॉट जेएस लाइन नंबर 7। ठीक है, तो बिल्कुल सही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को मैं पहले ले आता हूँ। ठीक है, हालांकि वेरिएबल अभी बनाया नहीं है मैंने। सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल पहले कर रहा हूँ। तो अब क्या आता है, अनडिफाइंड। इसको ये बात पता है कि इस नाम का वेरिएबल तो है, लेकिन उसको मैंने डिफाइन नहीं किया, मतलब उसको वैल्यू नहीं दी, उसकी वैल्यू उसको नहीं पता चली, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से मैं अगर इसको क्या कर दूं, मैं इसको कर देता हूँ लेट। मैं इसको क्या कर दूं, लेट कर देता हूँ।
सही है, तो स्कोपिंग कहलाता है बेसिकली ये, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्कोपिंग पढ़ी नहीं है, ठीक है, फंक्शंस वगैरह कवर अप किया नहीं है, तो जितनी चीजें हम कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह लेट और वार के और भी बहुत सारे डिफरेंस है, मैं चार्ट भी सेंड कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे आओ ना गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आप देखो वार लेट वर्सेस कॉन्स्ट, ठीक है, तो ये सारे आपको एक इमेज के ऊपर अगर आप होते हो तो कोई चार्ट आपको मिल जाएगा कि किस पे क्या यूज हो सकता है, किस पे क्या यूज नहीं हो सकता। ये रहा चार्ट, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, ठीक है, रीअसाइनेबल, री डिक्लेरेबल, कैन बी होस्टेड, ठीक है, ये सबकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबकी मीनिंग भी बताना लाजमी सी बात है। वो पूरी पूरी क्लास जो है ना लेक्चर पे चली जाएगी, मतलब थ्योरी पे चली जाएगी, तो मैं थ्योरी की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल की तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अब आप देखो तो इसने एक एरर जनरेट कर दिया, जिसका क्या कह रहा है, अनकाउंट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस फर्स्ट नेम, मतलब इसको मिल ही नहीं रहा फर्स्ट नेम को, मतलब इसको ये कह रहा है कि भाई ये बना ही नहीं है, बनाया ही नहीं है तुमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यूज पहले कर रहा हूँ और डिक्लेयर बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। असाइन मैंने वैल्यू बाद में की है, और मैं इसको कॉल पहले कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे जो है ना वो हमारे पास क्या वर्ड्स हैं, ये सारे हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है, ये सारे याद रखना, ठीक है। तो यूज मैं पहले कर रहा हूँ और डिक्लेयर बाद में कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने लेट के साथ यूज किया था, तो इसने क्या किया, इसने होस्टिंग की चीज परफॉर्म नहीं की, इसी को होस्ट कहते हैं, ठीक है, ये कहलाता है होस्टिंग, ठीक है। तो अगर आप लेट पे देखो तो क्या कहता है, होस्टिंग नहीं है, कॉन्स पे भी होस्टिंग नहीं है, हालांकि वार पे होस्टिंग है, ठीक है। तो यही चीज है, अगर इसको मैं कॉन्स के साथ भी कर दूं ना, अब होस्टिंग क्या होता है वो भी समझा है। चलो अब ये एक चीज हमने पढ़ ली है, तो एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो कैन नॉट एक्सेस इसको अभी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं यही चीज वॉर के साथ करता हूँ तो ये नहीं कहेगा, ये कहेगा अनडिफाइंड, वैल्यू नहीं मिल रही, वेरिएबल बन गया है, मुझे पता चल गया। होस्टिंग कहते हैं किसी भी चीज को अटकाना, लटकाना, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, आप लोग अगर मार्केट वगैरह जाते हो, मुझे नहीं पता कोयटा में क्या होता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ कराची में ये होता है, अगर आप गोश्त वोश्त की दुकान पे जाते हो तो हुक के ऊपर जो है ना वो गोश्त के पीसेस को लटकाता है, ठीक है। तो वो जिस तरीके से लटकाता है ना, तो वो अवेलेबल हो जाता है सबके लिए चारों साइड से, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं होस्टिंग, किसी भी चीज पे अटका देना, किसी चीज पे लटका देना, या फिर किसी चीज को थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना, होल्ड कर लेना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं होस्टिंग, सही है। तो ये होस्टिंग परफॉर्म करता है वार। वार क्या कर रहा है, वार जैसे ही इसने इस जगह पे मिला ना, इससे होस्ट कर लिया, इसको अटका लिया कि भाई हाँ ये चीज है बनी हुई, और कंसोल पहले हो रहा था तो बोला भाई बनी हुई तो है, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट करता हूँ तो बोलता भाई मुझे पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कॉन्स्ट। इसी तरीके से छोटे छोटे और भी डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह जब हम देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा, हम एक और क्वेश्चन था, एक अब्दुल्ला ने शायद पूछा था कि सर क्या हम शुरू में डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, या फिर शुरू में हम कोई स्मार्ट कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये देखो, अगर मैंने एंड यूज किया या फिर मैं डॉलर साइन यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे, अच्छा डॉलर साइन यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा, अच्छा डॉलर भी इसलिए अलाउ किया था इन्होंने, मुझे याद है इसके पीछे की भी हिस्ट्री। डॉलर भी इसलिए अलाउ किया था क्योंकि उस वक्त ना पीएचपी का एक हक था, पीएचपी प्रोग्रामिंग जो है ना वो पुरानी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से पुरानी है। तो जब जावास्क्रिप्ट आई है ना 2002 में आई थी जावास्क्रिप्ट, तो पीएचपी उस वक्त थी, एग्जिस्ट करती थी, तो पीएचपी से कुछ लोग यूज टू थे, सही है, वो उससे ज्यादा यूज टू थे, तो इन्होंने बोला कि यार कम्युनिटी को पता है, उनको आदत है कि वेरिएबल नेम के साथ जो है वो डॉलर यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यार डॉलर को अलाउ कर देते हैं, बाकी स्पेशल कैरेक्टर या स्मार्ट कैरेक्टर को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लगाते हो तब भी एरर आएगा, ये लगाते हो जब भी एरर आएगा, लेकिन अगर आप डॉलर लगाते हो तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दी बिटवीन, मतलब सेंटर में या फिर एंड में अगर आप कोई भी कैरेक्टर लगाते हो, तब भी आपके पास ये एरर आपको जनरेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉलर लगाते हो तब भी एरर नहीं आएगा, सही है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्लियर है? तो अगर ये कोई किसी को क्वेश्चन, आई थिंक अब्दुल्ला ने पूछा था कि सर हम स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, तो सिर्फ डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, बाकी सारे यूज नहीं कर सकते, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट की जो टोटल डेटा टाइप्स हैं वो मैं सर्च कर लेता हूँ।
सही है। तो डाटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट की है वो बेसिकली हमारे पास बूलियन। बूलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स को हम कहते हैं नंबर, वैल्यू को कहते हैं जैसे कि 2000, 2004, 2005, ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। और 0346285829 ये मेरा नंबर है, तो ये मोबाइल नंबर जो है वो वैल्यू कभी भी नहीं होता है, ये बेसिकली एक नंबर होता है। इसको आप 3000, 400, 5 लाख, करोड़ इस तरीके से नहीं पढ़ते, बेसिकली डिजिट का नाम लेते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नल भी डाटा टाइप है हमारे पास, स्ट्रिंग भी डाटा टाइप है, अनडिफाइंड भी डाटा टाइप है, सिंबल भी डाटा टाइप है, एरे भी डाटा टाइप है। एरे के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मल्टीपल डाटा स्टोर करने का काम आता है, बाद में इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट भी हम बाद में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास डाटा टाइप है। और इसी तरीके से बिग इंटीजर, बिग इंटीजर वो होता है कि जिसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिग इंटीजर। सही है, तो ये भी डाटा टाइप है। और इसी तरह और भी कुछ डाटा टाइप्स हैं इसके अंदर। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी हमारे पास जो है ना जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स है, जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ डाटा टाइप्स हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। और बूलियन हमने देख लिया, फंक्शंस भी डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और टाइप ऑफ बेटा बस ये सारे डाटा टाइप्स हैं, तकरीबन कोई 10 या 11 डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। 9 आपके पास लिखे हुए हैं सामने। और बाकी इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, उसको हम अभी छोड़ रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे। सही है, तो अभी हमने देख लिया वार फर्स्ट नेम के, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैंने क्या कहा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, एमआर है। अभी हमने देखा था कंसोल के ऊपर हम जो है क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं या फिर प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, अलर्ट। अलर्ट के ऊपर भी हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट नेम को मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ अलर्ट के ऊपर। देखो जैसे मैंने अलर्ट किया, तो इसने अभी तो कुछ अलर्ट नहीं किया, दोबारा से मैं करता हूँ, तो एमआर अलर्ट किया, ठीक है। एमआर अलर्ट कर दिया, क्योंकि सर्वर असल में वो मैंने लाइव सर्वर चलाया हुआ ना, तो पहले मैंने अलर्ट लिखा था, उसके बाद मैंने वेरिएबल को कॉल किया, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मसला हो गया था। खैर, लेकिन अभी मैंने अलर्ट किया तो बिल्कुल एमआर सही आ रहा है। क्यों आ रहा है एमआर? क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, एमआर स्टोर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट के ऊपर एंड करता है, सही है। और टॉप टू बॉटम चलता है। ये चीज आप लोगों को शायद मैंने एचटीएमएल सीरीज में ही बताई थी, लेकिन एचटीएमएल के अंदर राइट टू लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास टैग बनते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अहमद को हमने स्टोर कराया इसके अंदर, फर्स्ट नेम के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास इज इक्वल टू कहलाता है असाइनी ऑपरेटर। असाइनी ऑपरेटर का मतलब है इसको उठाकर इसके अंदर रखवा दो, इसका मतलब है असाइनी ऑपरेटर। नाम इसका असाइनी ऑपरेटर है। ये सारी चीजें अपने नोटपैड में ना लिखते रहा करो, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज या फिर कीवर्ड्स कह लो, सही है, जो मैं कह रहा होता हूँ। अच्छा, उसी के साथ हमारे पास हमने क्या किया, फर्स्ट नेम को कॉल कर लिया जिसके अंदर वैल्यू मौजूद थी एमर की, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि भाई इसके ऊपर कोई नई चीज मैं लिखूँ। मैंने कहा हेलो, दिस इज आवर यूजर नेम, सही है। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग पूरा लिख दिया और उसके साथ मैंने कॉमा दिया, और कॉमा दे के मैं कहता हूँ अहमद, ठीक है। राइट अवे मैं दोबारा से इसको कंसोल का मतलब रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं बस रिफ्रेश में, अच्छा सॉरी, अच्छा इसको हम कर लेते हैं कंसोल, वो नहीं देते, हम दे देते हैं प्लस। ओ सॉरी सॉरी, अहमद तो हमने बनाया वही है ना, हमने तो बनाया हुआ फर्स्ट नेम। तो पहले तो हम इसको सही करते हैं, एक एरर तो इसका ये था, सही है। तो हेलो दिस इज आवर यूजर नेम, अहमद इसको नहीं मिला, दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं। हेलो दिस इज आवर यूजर नेम, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने दिया हुआ यहाँ पे क्या, कॉमा। अब हम देने वाले हैं प्लस। प्लस क्या करेगा, कॉनकैटिनेट करेगा। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मिला देना या जोड़ देना, ठीक है। एक तो प्लस वो होता है 1 + 1 2, 2 + 2 4, ठीक है, तो वो होता है कैलकुलेशन। ये प्लस क्या है, ये प्लस है कॉनकैटिनेट करना, सही है। ये वर्ड भी लिख लो अपने पास, जोड़ देना, मिला देना, एक दूसरे अटैच कर देना, ठीक है। तो मैंने प्लस जैसे ही दिया, अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ राइट अवे, तो क्या आ रहा है मेरे पास, हेलो दिस इज आवर यूजर नेम अहमद, ठीक है। तो जो मेरे पास वेरिएबल था वो भी आ रहा है। तो मतलब मैं प्लस के साथ किसी भी वैल्यू को मिला सकता हूँ या जोड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं हम, सही है। तो ये हमारे पास हो गया अलर्ट। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको भी जरा कमेंट आउट करता हूँ, नीचे चलते हैं हम।
अब मैं चाहता हूँ मैं यूजर से वैल्यू दूँ। मतलब अभी जो हम क्या कर रहे हैं कि भाई स्टैटिक वैल्यू डाल रहे हैं ना, अब मैं चाहता हूँ डायनेमिक काम करूँ। डायनेमिक मतलब यूजर इंटरेक्शन दे, यूजर कुछ वैल्यू इंसर्ट करे और उसके साथ मैं लिखूँ हेलो, हेलो एमर या फिर कुछ भी हेलो, तो जो भी नाम वो दे वो मैं लिखूँ। सही है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक जो है वो फंक्शन होता है या फिर आप कह लो मेथड होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। क्या नाम है? प्रॉम्प्ट। सही है, तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ और मैं कहता हूँ प्लीज इंसर्ट योर फर्स्ट नेम। ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही देखो अगर मैं चलता हूँ इसके ऊपर, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा से मैं चलाता हूँ, तो क्या लिखा हमारा? प्लीज इंसर्ट योर फर्स्ट नेम। और इसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया, एक कुछ मतलब एक इनपुट समझो जनरेट कर दिया जिसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मुझसे कहा हुआ प्लीज इंसर्ट योर फर्स्ट नेम, तो मैं लिखता हूँ अहमद। सही है, अब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। सही है, क्योंकि मैंने जैसे प्रॉम्प्ट लिखा था, प्रॉम्प्ट की वैल्यू मैंने कहीं स्टोर नहीं करवाई थी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉम्प्ट की वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर करा दूं? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूं। मैं var फर्स्ट नेम के नाम से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इज इक्वल टू असाइनिंग ऑपरेटर, कि इसकी वैल्यू उठाकर किस पे रख दो? फर्स्ट नेम के अंदर रख दो। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से। सही है। अच्छा, ये स्टोर तो हुआ है लेकिन हमने स्टोर कराने के बाद कुछ नहीं करवाया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अलर्ट यूज कर लेता हूँ बिल्कुल इसके नीचे, अलर्ट। और मैं कहता हूँ भाई फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है ना वो अलर्ट हो जाए, लेकिन किसके साथ अलर्ट हो जाए? उसके साथ एक चीज और लिखी हुई हो, उसके साथ लिखा हुआ हो स्ट्रिंग के अंदर हेलो, कॉन्केटिनेट हम यूज करेंगे प्लस का साइन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो हेलो अहमद। ठीक है, तो ये दोबारा से हम चलाते हैं। अहमद मैंने लिखा, प्रॉम्प्ट चला हमारा। कौन सा लाइन चल रहा है? ये हमारी ये लाइन चली है 11, लाइन नंबर 11 चल रही है। अभी 12 नहीं चली क्योंकि पहले 11 पूरी होगी, क्योंकि यही चीज कहलाती है क्या? सिंगल थ्रेडिंग। ठीक है, याद है अभी हम देखे थे सिंगल थ्रेडिंग, तो मैंने कहा अभी तक आगे चल के बताऊंगा। तो ये कहलाती है सिंगल थ्रेडिंग, कि पहला लाइन का कोड पहले चलेगा। सही है, तो अब चला हेलो अहमद। इस चीज के लिए थोड़ा सा हम इसको अच्छा भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जनरेट। हेलो अहमद। ठीक है सर, क्लास रिकॉर्डिंग सेंड कर देना प्लीज, और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना। हाँ यार, कर दूंगा यार। तुम तो जो है तुम लोग को अचानक अचानक से पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग आने लग जाती है। अभी क्लास की तो बात करो, जो क्लास चल रही है वो क्लास के बारे में बताओ मुझे, कि अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। देखो रिकॉर्डिंग पे सही है, तुम लोग अच्छा समझ लेते हो गया, ऐसे रिकॉर्डेड में ये होता है कि हम देख देख के काम भी कर लेते हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन अभी लाइव चल रहे ना, अभी क्वेश्चन कर सकते हो, अभी कुछ पूछोगे ना, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो लाइव लेना बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग ठीक है, ये हमने रखा हुआ है फैसिलिटेशन कि भाई चलो यार रिकॉर्डिंग वीडियो जो है आप लोग को यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। सही है, द वे ऑफ टेकिंग क्लास इज दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर जैसे कि हम गूगल मीट ले लें। ठीक है, जरूर लग। अच्छा बताओ मुझे जरा, क्लियर है यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने वेरिएबल को प्रॉम्प्ट लिया, उस प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद उसको कॉल किया अलर्ट के अंदर। सही है, जितने लोग मौजूद है तबस्सुम का कोई आंसर नहीं आ रहा, किंदर का भी नहीं आ रहा, जिब्रान का भी नहीं आ रहा है आज। सारे सो रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं तुम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करके फिर भाई हो जाते हो, सारे घर भर के काम लेकर के स्टार्ट हो जाते हो और यहाँ पे क्लास चल रही है? ऐसा तो नहीं करते? ओनली प्लस यूज करते हैं? नहीं, हम कॉमा भी यूज करते हैं, लेकिन अभी उसका यूज केस बताऊंगा। ठीक है, और अभी हम कॉन्केटिनेट देख रहे थे कि एक दूसरे को मिलाते कैसे, और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस तो कोई मसला है तो पूछ लो। अभी तक जो भी है मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत डीपली बताया, बहुत डिटेल में बताया। अफरा से भी यूसुफ भाई क्या कह रहे हो? सर सर हाँ बोलो सर। प्रॉम्प्ट का ये इस्तेमाल है, उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है जिब्रान,
प्रॉम्प्ट किससे यूज होता है? यूजर से इनपुट लेने के लिए। चाहिए बेसिकली अभी ये यही वे नहीं है यूजर से इनपुट लेने का। हम तो बेसिकली फॉर्म के अंदर इनपुट लेंगे ना, जो हमने एचटीएमएल के अंदर जो फॉर्म बनाया था, हम उसके अंदर इनपुट लेंगे, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें बता रहा होता है। तो जो चीजें जावास्क्रिप्ट बता रहे हैं, फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के मौजूद है, बने बनाए मेथड्स मौजूद है, तो वो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? यूजर से इनपुट ले सकते हैं और अलर्ट के थ्रू यूजर को रिजल्ट शो करा सकते हैं, ठीक है। हाँ यूसुफ भाई कुछ कह रहे हैं आप? फिलहाल यूसुफ भाई पूछ लो कोई क्वेश्चन है तो। सर बोल करके तुमने आवाज लगा करके जो बोल रहे हो। सर, हाँ मेरी क्लास चल रही है ना अभी, चलानी में इसकी ऑन साइट। तो उसमें भी होता है बच्चे आवाज लगाते हैं, सर ये बता दें या हैंड रेस करते हैं। तो अच्छा पूछते पूछते बोलते सर हमारे हमें क्लियर भी हो गया। मतलब वो खुद ही पूछते हैं क्वेश्चन और पूछते पूछते कहते हैं कि सर हाँ ठीक है समझ आ गया। मैं कहता हूँ यार ये भी अच्छा है। तो अगर कभी कदा ऐसा भी होता है कि आप अगर कुछ बोल रहे होते हो, क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो आपको आधी चीजें समझ आ जाती है कि अच्छा ये चीज हमने अभी बताई थी, तो रिमेम्बराइज हो जाता है कि हाँ ये चीज थी। हाँ जिब्रान 15 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। जब 2-3 मिनट हो ना मुझे याद कराना, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, ये साइन हम यूज कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि ये आप लोग मुझसे पूछेंगे सर ये क्या है, आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। सही है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैंने भी बोला छोड़, नहीं बार पूछ रहे तो मैं भी नहीं बताता हूँ। सही है, एक ये चीज, और दूसरी ये चीज कि मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन यूज किया है, और ऊपर जब मैं वेरिएबल को स्ट्रिंग में लिखा था तो मैं सिंगल कोटेशन यूज कर रहा था। हालांकि दोनों को मैं जो है वो स्ट्रिंग कह रहा हूँ। सही है, तो ये भी तुम लोगों ने नहीं पूछा, पूछना चाहिए था हालांकि। सही है, चलो मैं सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन को तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि चलो तुम लोगों को सीएसएस से इतनी आदत हो गई होगी, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों सेम होता है। सही है, दोनों पे चलता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा इसका यूज केस डिफरेंट भी है, ठीक है। अच्छा ये लेकिन तुम लोगों ने नहीं पूछा, इसको हम कहते हैं लाइन टर्मिनेटर, ठीक है। आई थिंक सीएसएस से इसके भी आप लोग यूज टू हो गए, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको अगर नहीं लिखते आप तो एक एरर जनरेट होता है। किस तरीके से एरर जनरेट होता है? देखो अगर इस अलर्ट को मैं ले जाता हूँ ऊपर, कहाँ ले जाता हूँ? ऊपर। तो अभी तो बिल्कुल ठीक है, कोई रेड लाइन नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं इस टर्मिनेटर को मिटाता हूँ ना, लाइन टर्मिनेटर, तो एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये क्या, तुमने एक लाइन में क्यों लिख दिया? तो ये कहलाता है लाइन टर्मिनेटर, मतलब इसको पता चलता है कि इस जगह पे इसकी लाइन खत्म हो गई है, ओवर हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, हमने प्रॉम्प्ट देख लिया, हमने लीगल और इलीगल वेरिएबल देख लिया। अब हम थोड़ा सा आते हैं बुक की तरफ कि बुक हमें क्या बता रही है। क्या जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास अलर्ट। तो अलर्ट हमने देख लिया, अलर्ट इज अ बॉक्स दैट पॉप्स अप टू गिव द यूजर अ मैसेज, यूजर को मैसेज देने का काम आता है। हियर्स कोड फॉर एन अलर्ट टू डिस्प्ले द मैसेज, थैंक यू फॉर योर इनपुट। ठीक है, अब ये क्या मैसेज यूजर को देगा? थैंक्स फॉर योर इनपुट। इसके अंदर हम वेरिएबल भी स्टोर करा सकते हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। सही है, तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। वेरिएबल है फॉर स्ट्रिंग। वेरिएबल किस तरीके में बनाते हैं? स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन के अंदर बनाते हैं, ये चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो मैं बुक को जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, सॉरी। तो ये तो हम गो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये चीजें पढ़ ली हैं और करके भी देख ली हैं। सही है, तो हम एक लाइन के ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर असाइन कर सकते हैं, तो हमने ये चीज भी देख ली है। सही है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं और एक ही लाइन के ऊपर हम डिक्लेयर और असाइन दोनों कर सकते हैं। सही है, क्योंकि कुछ लोग इसमें ना पहले जावास्क्रिप्ट के पहले के कॉन्सेप्ट में ना कुछ लोग सी के भी थे। तो सी के ऊपर यही होता है कि पहले आप डिक्लेयर करते हो और उसके बाद आप उसको असाइन करते हो वैल्यू, ठीक है। सही है, तो हम इसको डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन ये बता रहा है आपको। अलर्ट के ऊपर हमने वेरिएबल को अलर्ट करवा दिया, ये सब चीज हमने अभी देख ली है। अच्छा वेरिएबल फॉर नंबर्स, अब आते हैं जरा हम नंबर की तरफ। अभी तक हमने डाटा क्या देखा है? स्ट्रिंग देखा है, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ? नंबर की तरफ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर। सही है, तो फर्स्ट नंबर मैं देता हूँ 25 या 45, चलो मैंने लिख दिया। सही है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग के ऊपर दे देता तो क्या होता, और अभी मैं इसको इसके ऊपर दे रहा हूँ तो क्या होता है, अभी वो मैं दिखाता हूँ। हाँ इजहार कर दूंगा, मुझे ग्रुप में याद दिलाना, ठीक है।
जिब्रान क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला अमान कह रहे हैं एंडिंग साइन है। एंडिंग साइन बिल्कुल है, लाइन टर्मिनेटर कहलाता है। सही है, लाइन का एंडिंग है, ठीक है। जिब्रान कह रहे हैं सर बता दें, क्या बता दूं भाई जिब्रान? बुक इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, हमारे साथ आगे चलते हैं हम। सही है, तो मैंने फर्स्ट नंबर लिया और सेकंड नंबर में ले लेता हूँ 20। अच्छा, अगर मैं इस 20 से पहले जीरो लगा दूं तो क्या जीरो की वैल्यू होती है? नहीं होती ना, देखो एरर दे रहा है। ठीक है, वैल्यू नहीं बनी ना। वैल्यू में कभी जीरो पहले आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आपको भी पता है। ठीक है, तो हमेशा वैल्यू में जीरो बाद में आता है तो पॉइंट आता है। सही है, तो पॉइंट अगर दोगे तो ये सही हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। इसको हम डेसिमल कहते हैं शायद, इस चीज आपको पता है। अब अलर्ट पे चलते हैं, और अलर्ट के ऊपर मैं देता हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अलर्ट क्या हो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपस में प्लस हो जाए। देखते हैं आंसर क्या आता है। सही है, 65 बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों आ रहा है 65? क्योंकि 45 प्लस 20 55 एंड 65 ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता या किसी एक को स्ट्रिंग कर देता, दोनों में से किसी एक को स्ट्रिंग कर देता, तो आंसर मेरे पास क्या आता? 4520। 45 क्यों आया? क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया है 45 और 20 वैल्यू है। इन दोनों को इसने क्या किया? कॉनकैटिनेट कर दिया। क्या कर दिया? कॉनकैटिनेट, मतलब आपस में मिलाने की कोशिश कर दी है। ठीक है, 45 और 20, समझ आ रही है बात? अब इसके लिए ये वैल्यू नहीं रहा, ये एक स्ट्रिंग बन गया। वैल्यू बनाने के लिए आपको, अब इसमें आप शुरू में जीरो भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। तो अब 04520 भी आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू नहीं है ना, तो अब वेरिएबल है, सॉरी स्ट्रिंग है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप प्लस के लिए जीरो जीरो पहले आए। सही है, तो ये क्लियर है कोई क्वेश्चन से रिलेटेड? चलो एक काम करते हैं, हमने प्रॉम्प्ट पढ़ लिया है, तो मैं जरा जल्दी से फर्स्ट नंबर प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यूजर से, और मैं कहता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर। सही है, और इसी तरीके से हम सेकंड नंबर भी ले लेते हैं। एंटर योर सेकंड नंबर। जो जहाँ पे फर्स्ट लिखा वहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं? सेकंड कर देते हैं। अब हम आते हैं अलर्ट, हम अपना ओपन कर लेते हैं और इसको हम नीचे यूज कर लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट चलेगा, बोलेगा भाई नंबर दो, इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं देता हूँ कोई भी, कोई सभी नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद मैं दे देता हूँ कोई और नंबर, तो इसने प्लस करके दे दिया। तो मैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू देता हूँ, इसमें फर्क है। ठीक है, तो मैं 8 देता हूँ और 8 प्लस 2 करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें नजर आए 82 हो रहा है या फिर 10 हो रहा है। ठीक है, तो 82 हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो इसको टैकल करने के दो तरीके हैं। पहले तो ये है कि आप इज इक्वल टू के बाद प्लस का साइन यूज कर लो। किसका साइन यूज कर लो? प्लस का साइन यूज कर लो। तो ये डाटा टाइप जो है ना, नंबर ही लेगा प्रॉम्प्ट में। सही है, कैसे आता हूँ देखते हैं जरा। 25 प्लस 5, तो इसने क्या कर दिया? 30 कर दिया, 255 नहीं किया। सही है, क्योंकि मैंने क्या यूज कर लिया था? इज इक्वल टू के बाद प्लस का साइन यूज कर लिया था। अच्छा, एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, वो भी बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इस प्लस के साइन को हटा दो। ठीक है, और आप प्रॉम्प्ट से पहले नंबर का कीवर्ड यूज कर लो। नंबर का कीवर्ड आपने यूज कर लिया, और एक ब्रैकेट ओपन की और ब्रैकेट के अंदर इसको रैप अप कर लिया। जब भी नंबर यूज करोगे तो पहला वर्ड, पहला लेटर इसका कैपिटल है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज यूज करना है जैसा जावास्क्रिप्ट ने बताया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है? केस सेंसिटिव है। क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव है। तो ये बात भी मैं ऊपर लिख देता हूँ। सही है, तो केस सेंसिटिव है।
सही है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसी जो चीज़ है जिसको जैसे यूज करना है उसको वैसे यूज करो, और अगर आप उसको वैसे यूज नहीं करोगे तो वो उसका प्री डिफाइंड मेथड नहीं बनेगा। ठीक है। सही है। तो आपको एन क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा। नाउ अब दोबारा से हम चेक कर लेते हैं क्या ये अब दोबारा से वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं अपना नंबर ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है। तो मैं लेता हूँ 55, बल्कि 355 हो गया, कोई बात नहीं, 555 हो गया। और क्या मैं प्लस करता हूँ 9। ठीक है। तो 564 आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं नंबर हटाया था तो वो कॉन्केटिनेट कर रहा था, और मैं नंबर का कीवर्ड अगर लगा करके यूज कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इस प्लस की जगह पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सिर्फ आप यूज करोगे स्टारिक का साइन। डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। आप क्या यूज करोगे, ये बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का साइन। और माइनस करना है तो आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ जरा इन सब चीज़ों को एक बार परफॉर्म करके देखता हूँ। 52 5। सही है। तो मैंने पहली बार में 57 आया, मतलब ये पहला वाला प्लस किया, दूसरा अलग चलेगा। 260 आया, अब क्या किया इसने, इसको मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद क्या चला, 10.4 आया, डिवीजन चला, और उसके बाद माइनस चलेगा 47। जस्ट क्लियर। अच्छा, इन सबसे पहले मैं एक चीज और लिखना चाहता हूँ। मैं ये लिखना चाहता हूँ कि भाई ये एडिशन की वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। सही है। इसी तरीके से मैं, अच्छा, एक स्पेस में एंड में देता हूँ ताकि ये इसके साथ मिल करके ना आए। मैं बिल्कुल ही उसके साथ ही आ जाएगा तो अच्छा मिल जाएगा। जैसे मैंने एडिशन दिया है तो मैं इसको यहाँ पे भी रख लेता हूँ, यहाँ पे भी रख लेता हूँ, और यहाँ पे भी रख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टीप्लीकेशन। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन। सॉरी, सब्ट्रैक्शन में डिवीजन है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन। सो नाउ दोबारा से हम वैल्यू लेते हैं 96 5। तो एडिशन क्या है 965, मल्टीप्लीकेशन क्या है 480, और डिवीजन क्या है 19.2। और माइनस के ऊपर क्या आ गया, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्यों आया है। हम्म तो ये पैनिक हो रहा है कि भाई प्लस के बाद माइनस क्या मतलब है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा पैनिक हो गया। तो इसको पैनिक से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेसिकली कोड। हमारे पास पैनिक हो जाता है। ठीक है। मतलब क्या परफॉर्म करूं क्या परफॉर्म नहीं करूं, इस चक्कर में ये हम यूज करेंगे क्या, पैरेंथेसिस। ठीक है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स। ठीक है। तो हमने ब्रैकेट यूज किया, अब ये बिल्कुल सही आएगा, नॉट अ नंबर वाला इशू नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। 52 2 से कर लेते हैं प्लस 52, 522, 104, 26, 50, सब्ट्रैक्शन। सारी चीजें आ गई, बिल्कुल सही आ गई। ठीक है। कोई इश्यू यहाँ पे, किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लो। सर बुक अटेंडेंस अटेंडेंस बिल्कुल लेंगे अभी क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मीटिंग के बाद। सर इसमें मैथ इस्तेमाल होगा जिब्रान, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल होता है। आप कैलकुलेटर बनाओगे, आपका असाइनमेंट होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसे बनाओगे, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ना भाई। देखो आज के दौर में जो है ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कंप्लीट, आप अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर बनाते हो। ठीक है। आपकी इंडस्ट्री में अकाउंट्स के भाई क्लाइंट से पैसे कैसे पकड़ोगे, क्लाइंट से उसी वक्त पैसे पकड़ोगे ना जब उसको किसी चीज की फैसिलिटेट करो, फैसिलिटीज दो। सही है। तो आप अकाउंट के सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप ग्राफ बनाते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो। प्रोग्रामिंग इज नॉट ओनली अ वर्ड, इट इज, आई थिंक, टोटल अ वर्ल्ड। पूरी दुनिया है, सिर्फ एक नाम नहीं है, तो पूरी एक दुनिया है। तो प्रोग्रामिंग की मैंने आप लोगों को शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि जो सोचा जा सकता है वो किया जा सकता है। तो ये लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था। तो उस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से इंटरनेशनल डेवलपर्स थे। तो उसका कुछ इस तरीके से सिनेरियो था कि वो कुछ जो है वो गाड़ी के ऊपर कुछ जो है वो हमने एक्यूमुलेटर्स वगैरह लगाए हुए थे, जो कि क्या करता था, गाड़ी का ऑयल बताता था।
कि गाड़ी की ऑयल की हेल्थ कैसी है, और आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आ जाता था कि भाई तीन आई थिंक उसके ऊपर हमने रखा था कि नेसेसरी टू चेंज, बिल्कुल लाजमी हो गया है कि ऑयल चेंज किया जाए। और इसी के साथ एक था हमारे पास कि भाई आप जो है वो ऑयल चेंज कर लो विद इन 5 डेज या 20 डेज या किलोमीटर के हिसाब से बता देते कि अब अगर आपने 200 किलोमीटर और चलाया तो ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी के साथ एक और हमारे पास स्पेसिफिक वे था। चलो अभी हम उसको नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करते हैं।